राम 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 सभी लोगों को। राम राम रमा जी, राम राम कुसुम आंटी, राम राम रेणु जी, सभी लोगों को राम राम। तो आज हम लोग आप सभी का रामायण के आज के फिर से सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग अरण्य कांड तक पहुंच गए हैं। हमारी बाल कांड और अयोध्या कांड की जर्नी समाप्त हो गई है। और समाप्त नहीं, मतलब अयोध्या कांड और बाल कांड को हमने कर लिया है और हम अब आगे की ओर अरण्य कांड में बढ़ गए हैं। तो आज का सेशन की शुरुआत हम करेंगे अनीता के साथ में, जो हमारे लिए एक सुंदर सा भजन का प्रस्तुति करेंगी और उसके बाद हम अपना अरण्य कांड का सेशन को शुरू करेंगे। तो अनीता। राम राम रामायण की सभी सखियों को। ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ भजन है और इसी अरण्य कांड की स्थिति पे भजन है कि वो लोग वन में घूम रहे हैं तो नगर निवासी क्या सोच रहे हैं। तुलसीदास जी का ही लिखा हुआ भजन है, झूमर तर्ज पे है। बन में तो देखा दोए बनवासी, बन में तो देखा दोए बनवासी, बारो मुखड़ो तो देख सुख पासिए माए, बारो मुखड़ो तो देखा सुख पासिए माए, बन में तो देखा दोए बनवासी, नैना सुए सखी निरखन लायक, नैना सुए सखी निरखन लायक, बतो अपने नगर होसी आसिए माए, बतो अपना नगर होता आसिए माए, बन में तो देखा दोए बनवासी, बन में तो देखा दोए बनवासी, एक सांवर और गौर शरीरा, एक सांवर एक गौर शरीरा, वार सुंग में है सुंदर नारिये माए, बार संग में है सुंदर नारिये माए, बन में तो देखा दोए बनवासी, बन में तो देखा दोए बनवासी, धन भाग माता पिता रोजा को धन है, धन है धन भाग माता पिता जारो पुत्र है, वह तो हिबड़ो फट जा सिए माए, वह तो हिबड़ो फट जा सिए माए, बन में तो देखा दोए बनवासी, बन में तो देखा दोए बनवासी, योग योगिन के वस्त्र पहरा, योग योगिन के वस्त्र माए, बन में तो देखा दोए बनवासी, तुलसीदास आए बार चरण कमल ची
ल्यासिए माय बन में तो देखा दोए बनवासी वारो मुखड़ो देखा सुख पासिए माय बारो मुखड़ो देखा सुख पासिए माय बन में तो देखा दोए बनवासी। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही सुंदर भजन था। और मुझे डाउट है कि ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ, बिकॉज तुलसीदास जी मारवाड़ी में भजन नहीं लिखे हैं, उनकी भाषा अवधी है। नहीं, कई भजन है मारवाड़ी के। मारवाड़ी का भजन किसी और ने लिखा होगा और उसमें तुलसीदास जी की भावना को व्यक्त किया होगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज तुलसीदास जी ने जितने भजन लिखे हैं सारी ब्रज भाषा में लिखे हैं। आपको क्लास चल रही है, 5 मिनट लीजिए। तो ब्रज भाषा के अंदर में लिखे हुए होते हैं उनके भजन, बट इवन आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, बट ऑल द सेम मुझे पता नहीं, हो भी सकता है, अगर लोग कहते होंगे तो हो सकता है। तो अब हम लोग आज का रामायण का सेशन को शुरू कर लेते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था, किसी को याद है? 23 तक पढ़ा था। 23 तक 21 तक पढ़ा था आंटी। 23 हाँ, ये 21 पढ़ा है। 23 पढ़ा, ठीक है। 21 से अच्छा 23 तक पढ़ा है क्या? ओके ओके, तो मुझे ध्यान नहीं है, 23 तक पढ़ा होगा, ठीक है, 23 तक पढ़ा है तब हमने। और जो भी लोग अपना अपना वीडियोस ऑन कर सकते हैं, प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए, ताकि दिखाई देते रहे कि कौन कौन लोग हैं क्लास के अंदर में और नहीं है, नहीं तो पता नहीं चलता है। तो रिक्वेस्ट है कि अपना अपना वीडियोस को ऑन कर लीजिए। तो जैसे कुसुम आंटी ने कहा, हमने 23 दोहे तक पढ़ा है, और 23 दोहे तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है इसके अंदर में, कोई बताएगा? कुसुम आंटी बताएंगे? आपका पढ़ा हुआ याद है। अच्छा ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ लिया है यहाँ पर कि राम जो है वो अरण्य कांड के अंदर में है, वो लोग जंगल में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और खर और दूषण जो होता है उनके साथ में उनका युद्ध होता है, क्योंकि शूर्पणखा जो होती है वो रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को देखकर मोहित हो जाती है और उनसे कहती है कि मेरे साथ आप लोग विवाह कर लो। और जब दोनों ही मना कर देते हैं तब वो अपना राक्षसी का रूप धारण कर लेती है और उनको डराने और धमकाने की कोशिश करती है। तो जब तक वो उनके साथ में प्रेम से बात कर रही होती तब तक वो लोग कुछ नहीं करते, परंतु जब वो विकराल रूप धरकर और जब उनके साथ में बदतमीजी करती है, देन वो लोग क्या करते हैं, तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई ये स्त्री जाति की है, हम इसके साथ में हम इसको मार नहीं सकते, परंतु इसके नाक और कान काट लो, क्योंकि ये मतलब कुछ ज्यादा ही अब हमारे साथ में अभद्र व्यवहार कर रही है। तो जब वो उनको बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है और मानती ही नहीं है मना करने पर भी, दैट इज व्हेन श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सोचते हैं कि अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तब तक वो लोग अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं, और उसका जब नाक और कान कट जाता है तो उसके बाद में शूर्पणखा बिना नाक और कान के अजीब सी लगने लगती है, तब वो अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है। रावण इज नॉट द ब्रदर ऑफ शूर्पणखा, वो उनका जैसे रिश्तेदारियों में बहुत सारे हैं तो वैसा भाई है, बट ही इज नॉट द क्लोज ब्रदर। रावण और क्या बोलते कुबेर, वो दोनों भाई हैं दो माताओं के, और रावण के अपने सिर्फ 3 ही भाई हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। शूर्पणखा इज नॉट द रियल सिस्टर, ठीक है ना, वो खर और दूषण की सिस्टर है। तो वो अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है और खर और दूषण से कहती है कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया है, 2 लोग आए हैं और उनके साथ में बहुत ही सुंदर स्त्री है, तो तुम लोग जाओ और उन दोनों को मारकर उनकी स्त्री को हर लो। तो वो लोग दोनों जाते हैं, खर और दूषण। 18,000 कुछ तुलसीदास जी की रामायण में 14,000 है और वाल्मीकि रामायण में 18,000 है, जो भी है, मतलब कुछ हजारों की संख्या में सैनिकों को लेकर वो लोग वहां जाते हैं और जाकर के उनके साथ युद्ध करते हैं। परंतु युद्ध के समय श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि इतने सारे राक्षस और इतने सारे लोग हैं और इतने लोगों को संभालने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, तो तुम सीता को लेकर के किसी कंदरा में, गुफा में छुप जाओ, तब तक मैं इन सारे राक्षसों का वध कर देता हूँ।
रामचंद्र जी के पास में एक चीज और है कि जब वो अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो अगस्त ऋषि उनको विष्णु जी का धनुष, बाण और तरकश देते हैं। कहते हैं कि तुम ये बाण, तरकश और धनुष, वो वाल्मीकि रामायण में उसका विवरण है कि जब वो उसके पास जाते हैं, अगस्त ऋषि के पास जाते हैं, जैसे विश्वामित्र के पास जाते तो विश्वामित्र उनको 500 तरह के आयुध देते हैं, वैसे ही जब वो अगस्त ऋषि के पास में जाते हैं तो वो उनको देते हैं धनुष, बाण, तरकश और बहुत से आयुध देते हैं कि अब आप इनको लीजिए। हम तो ऋषि हैं तो हमने तो बहुत तपस्या करके अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो हम राक्षसों को नहीं मार सकते, परंतु जब आप राक्षसों को मारेंगे तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये सबसे बेस्ट धनुष है, तो आप इस धनुष को लो, ये विष्णु भगवान का धनुष है। तो वो उनको वो धनुष, तरकस और बाण वगैरह सब कुछ देते हैं। वो उनको ऐसे ऐसे बाण देते हैं कि एक बाण चलाओ तो एक साथ में 10 बाण निकलेंगे। तो इस तरह के बहुत से उनको तरकस, इसका विवरण है उसके अंदर में कि किस तरह के बाण और ये तरकश उनको आयुध देते हैं। तो ये सारी चीजें लेकर के श्री रामचंद्र जी तब पंचवटी के अंदर में जाते हैं। और ये सब चीजों को लेकर के फिर श्री रामचंद्र जी तब पंचवटी के अंदर में जाते हैं। तो रामचंद्र जी के पास में इतने आयुध रहते कि वो कहते मैं अकेले ही उन लोगों से युद्ध कर लूंगा लक्ष्मण, तो तुम सीता को लेकर के गुफा में घुस जाओ। एंड तब सीता जी को लेकर के वो गुफा के अंदर में लक्ष्मण जी चले जाते हैं और श्री रामचंद्र जी अकेले ही सब लोगों के साथ में युद्ध करते हैं और अकेले युद्ध करके खर और दूषण को वो खत्म कर देते हैं। जब वो खर और दूषण को खत्म कर देते हैं तब जाकर के तब उन लोगों के अंदर में एक अकर्मक नामक, अकर्मण है या अकर्मक नामक एक राक्षस जो होता है वो बच जाता है और वो रावण से जाकर के कहता है कि देखो सीता को वहां पर जो 2 लोग आए हुए हैं उनके साथ में एक स्त्री भी है और उन सारे लोगों ने मिलकर के खर और दूषण सबको खत्म कर दिया है। मैं अकेला अपनी जान बचा करके और पीठ दिखा करके आया हूँ। तो वो दोनों बहुत ही बलशाली हैं, तो तुम उन दोनों को ऐसे नहीं जीत सकोगे। परंतु उसके अंदर में जो बड़ा वाला है, जो अपनी पत्नी के साथ में आया है, वो अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है। तो अगर तुम उसकी पत्नी को हर लोगे तो वो दुख के मारे पागल हो जाएगा और जब वो दुखी रहेगा तो उसको हराना इजी हो जाएगा। तो तुम जाओ और जाकर के उसकी पत्नी को हर के ले आओ। तो ये आइडिया रावण को देता है अकर्मक। तो रावण बोलता है ठीक है। एंड तब वो मारीच के पास जाता है एंड मारीच से कहता है कि तुम उसकी पत्नी को भ्रमा दो और तब मैं उसको हर के ले आता हूँ। परंतु मारीच उसको समझा बुझाकर वापस भेज देता है। तो जब रावण नहीं आता है, दैट इज व्हेन वापस से वो आता है। तब ऐसा होता है कि वो वापस से फिर शूर्पणखा जाती है। जब शूर्पणखा देखती है कि रावण किसी के भी कहने पर नहीं है, तब शूर्पणखा वहां जाती है और जाकर के रावण को ललकारती है और कहती है कि तुम किस प्रकार के राजा हो। राजा का धर्म ये होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करें। तो हम जितने भी राक्षस हैं हम तुम्हारी प्रजा हैं और मैं तुम्हारी मुंह बोली बहन भी हूँ। तो मेरे साथ में इतना सब कुछ हो गया और तुम जो हो यहाँ चुपचाप बैठे हुए हो, तुम लोगों के अंदर में, और तुम अपने रास विलास में ही रचे हुए हो और तुम्हारा राक्षस का कुल खत्म हो जाएगा, इसकी तुमको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और इसके अलावा वो ये भी कहती है कि उनके साथ में जो स्त्री है वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उसके जैसी स्त्री कोई दूसरी है ही नहीं, वो रति से भी ज्यादा सुंदर है। तो उसको तुम्हारी पत्नी होना चाहिए। उन दोनों जो कुमार है उनकी नहीं, उसका वो तुम्हारे लायक है। इस तरीका से वो उसको बहुत तरीके से इंस्टिगेट करती है। जब वो इंस्टिगेट करती है तब रावण सोचता है कि अच्छा मुझे अब जाना चाहिए और जा करके मेरी प्रजा की रक्षा कर ली, नहीं तो राक्षस लोग मुझसे डरना बंद कर देंगे और ऋषि लोग मुझसे डरना बंद कर देंगे। ये सोच करके फिर रावण जाता है कि ठीक है अब मैं कुछ करता हूँ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था और मैंने एक आपको छोटा सा समरी बता दिया है। अब आगे हम लोग शुरू करते हैं। प्लीज कविता दी दोहे का नाम बता दो, मेरा बुक चेंज हो गया है ना। 23 दोहा नंबर 23 अरण्यकांड ना। हाँ, अरण्यकांड दोहा नंबर 23। ओके, थैंक यू। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग।
लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फलकन जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख प्रद। अब यहाँ पर एक और एक वर्णन है जिसके अंदर में ये है कि जब सीता को लेने आता, जब ये सब कुछ होने होता है उसके पहले श्री रामचंद्र जी सीता जी को बोलते हैं कि तुम जाओ और जाकर के धरती में समा जाओ, है ना, और तुम्हारी जगह तुम अपनी परछाई को यहाँ छोड़ दो। तो जब रावण तुमको यहाँ हरण करने के लिए आएगा तो तुम्हारी परछाई मिलेगी, तुम नहीं मिलोगी। तुम्हारी परछाई मतलब तुम्हारा क्लोन, कि तुम्हारा जैसा एक को कोई दूसरा मिलेगा, परंतु तुम एक्चुअल में यहाँ नहीं मिलोगी। तो बाद में जब अग्नि परीक्षा होती है तो वो जो उनका क्लोन होता है वो जल जाता है और एक्चुअल सीता जो होती है वो बाहर आ जाती है। ये वर्णन तुलसीदास जी की रामायण में, ये वर्णन कहीं से भी वाल्मीकि रामायण के अंदर में नहीं है, क्योंकि इस बात को लेकर के बहुत सारे ऑपोजिशन होते हैं कि राम ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो इस बोल करके तुलसीदास जी ने उनका चरित्र जो है बहुत उच्च दिखाने के लिए ये एक यहाँ पर घटना को उन्होंने ऐड कर दिया है। बट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इज नॉट इन वाल्मीकि रामायण, कि उनको रामचंद्र जी बोलते हैं कि तुम जाओ, जाकर के छुप जाओ, तुम धरती के अंदर में छुप जाओ और अपनी परछाई को छोड़ जाओ, यहाँ पर अपना क्लोन को छोड़ जाओ। ऐसा कोई भी वर्णन वाल्मीकि रामायण के अंदर में नहीं है। तो दोनों रामायण में ये छोटा सा डिफरेंस है। तो क्या हो रहा है इसके पहले कि इस तामस शरीर से रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। श्री रामचंद्र जी ने क्या युक्ति रची है? लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फलकन जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख कंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले। क्या बोल रहे हैं हंसकर जानकी जी से? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछ कर भी ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जौ लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसीलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। अब श्री रामचंद्र जी सीता जी से कह रहे कि तुम जाओ, जाकर के अग्नि में निवास करो जब तक मैं राक्षसों के साथ में ये लीला करूं। तो यहाँ बता रहे कि सीता जी अग्नि के अंदर जाकर छुपी हुई थी, इसलिए वो अग्नि परीक्षा ली और अग्नि परीक्षा में वो जल गया और एक्चुअल वाली सीता जी थी वो बाहर आ गई। तो ये कुछ इस तरीका का यहाँ पर वर्णन है। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभुपद धरि ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे ही सील रूप सुबिनीता। श्री राम ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों के हृदय में धरकर समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही श्रील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। लक्ष्मण यह मरमू न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दशमुख गयऊ जहां मारीचा, नाई मात स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। अब पहली बार रावण मारीच के पास गया था, किसके कहने पर? अकंपन राक्षस के कहने। हाँ, अकंपन राक्षस के कहने पर पहली बार रावण गया था मारीच के पास में, परंतु तब मारीच ने उसको समझा बुझा करके वापस भेज दिया था। वापस शूर्पणखा के उकसाने पर अब वो दोबारा मारीच के पास जा रहा है। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धन उरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अशंक, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। तो क्या कह रहे हैं कि नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है। नीच का दुखना मतलब, नीच का झुकना यानी किसका झुकना बता रहे हैं यहाँ पर? जो स्वभाव से अच्छे नहीं हो। हाँ, करेक्ट, रावण का झुकना के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। तो जाकर के मारीच को सिर झुका करके प्रणाम किया। तो वो ये कह रहे हैं कि नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। तो बिल्ली अगर झुक गई आपके सामने जाकर के, बिल्ली आपके सामने से रास्ता काट गई तो आपका
कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, लोग ऐसा मानते हैं। तो बिल्ली का झुकना, सांप का झुकना, सांप अगर आपको झुक रहा है तो क्या करने वाला है? सांप डसना। अगर झुकेगा तो क्या करेगा? डंक मारेगा, डसेगा। है ना। बिल्ली अगर आपके ऊपर झुकेगी तो आपके ऊपर झपट्टा मारेगी, है ना। वैसे ही धनुष अगर झुक रहा है तो धनुष को अगर लेकर के झुकाएंगे तो धनुष से तीर छूटेगा। तो ये सब चीजों का झुकना भी आपके लिए खराब होता है। तो वैसे ही अगर कोई नीच आपके सामने झुक रहा है तो इसका मतलब उसका कुछ स्वार्थ अल्टीरियर है, मोटिव है। स्वार्थ है कुछ। हाँ, कुछ स्वार्थ है। तो क्योंकि वो स्वभाव से ही नीच है तो वो किसी के आगे झुकता नहीं। अगर झुक रहा है तो इसका कुछ अल्टीरियर मोटिव है, ऐसा इसमें एक सीख है हम लोगों के लिए। जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, रामायण क्या है? जीवन जीने की कला है। तो जो नीच है उसका आप भरोसा मत करो। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि वो अगर कर रहा है तो इसके पीछे कुछ अल्टीरियर मोटिव है। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात। तब मारीच ने उनकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? कह रहा है कि भाई तुम बिना किसी सेना के और बिना किसी चीज के आए हो और पुष्पक विमान पर चढ़कर तुम अकेले ही आ गए हो। तो तुम्हारा मन किस बात को लेकर के बेचैन है? दसमुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम चकारी, जेहि विधि हरि आनो निपुनारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तो क्या कह रहा है? कह रहा है जाकर के उसको सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि ये जो दोनों वहां पर राजकुमार है, राम और लक्ष्मण, वो ऐसे ही वश में नहीं आएंगे। उनकी नारी को हर लेंगे तो वो कमजोर पड़ जाएंगे, है ना। हम सबका वीक पॉइंट होता है ना कोई। तो रावण ने समझा है कि उनका जो वीक पॉइंट है वो सीता जी है। उसकी वीकनेस के ऊपर में वार करना चाहिए। वीकनेस के ऊपर वार करने से शत्रु क्या होता है? कमजोर हो जाता है। तो यहाँ उन्होंने रामचंद्र जी की वीकनेस को समझा है सीता जी। तो कह रहे हैं कि उसकी जो वीकनेस है उस वीकनेस को हम पकड़ लेंगे और उसको हर के ले जाएंगे तो उनको जीत लेंगे। तो वो उनको सारी बात बताता है। तो उस जिस उपाय से मैं उस राजवधु को, जो वो राजकुमारी है, उसको मैं हर के ले आऊं। यही पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मारिए जियाए जीजे। तब उसने कहा, हे दस्सी सुनिए, वे मनुष्य के रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। बोल रहे हैं कि तुम उन लोगों के साथ में बैर मत करो। क्यों? क्योंकि वो नारायण के बराबर ही है। अगर वो चाहेंगे तो हम जिएंगे, वो नहीं चाहेंगे तो हमारा मौत हो जाएगी। तो ये तो पूरी दुनिया नारायण के इशारे पर चल रही है, तो इसलिए उनके साथ में बैर मत करो। मुनिमख राखन गयऊ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जोजन आयऊ छन माही, तिन सय बैरु किए भल नाहि। अब वो क्या बात बता रहे हैं? मारीच इनको पहले कब मिल चुका है? मारीच के साथ में श्री रामचंद्र जी का मुलाकात पहले हुआ है। हम लोगों ने जब मारीच का वो पढ़ा था, जब विश्वामित्र के पास गए थे, तो जब वहां पर वो उसका वध करते हैं, कौन सी राक्षसी का? नहीं, सुबाहु। अच्छे, सॉरी, नहीं, सुबाहु का नहीं, ताड़का का कष्ट करते ना। तो उसी टाइम पर ये उसको मारते हैं ना, मारीच को मारते हैं और उसको फलांग दूर, उसको उनका बाण से वो फलांग दूर जाकर के गिर जाता है। तो ये हमने उस टाइम पर पढ़ा था। तो आज ये वही बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आके गिर गया। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। क्या कह रहा है? कह रहा है ताड़का के टाइम पर जब वो वहां आए तो उन्होंने जिस बाण से मारा, वो एक बाण का स्पीड कितना ज्यादा था कि मैं सीधा आकर के कहाँ गिरा हूँ? रॉकेट की स्पीड से आया वो बाण, तो मुझे 100 योजन की दूरी पर गिरा दिया है। जो आजकल हम लोग रॉकेट छोड़ते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं, उससे ज्यादा स्पीड से वो बाण गया है और मुझे 100 योजन की दूरी पर गिरा दिया है। तो इतने ज्यादा उनके पास में अच्छे अच्छे आयुध हैं और इतने ज्यादा वो लोग बलशाली हैं। तो ऐसे लोगों से तुम्हारा बैर करना सही नहीं है। भाई मम कीट भृंग की नाई, जहां तह मैं देखूं दो भाई। जौनर तात तदपि अतिसूरा, तिनहि विरोधि न आयहि पूरा।
मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा। क्या कह रहा है, मेरी दशा कैसी हो गई है, मुझे चारों तरफ, जब से उन्होंने मुझे मारा है तब से चारों तरफ मुझे वही वही दिखाई देते हैं। मैं इतना डरा हुआ रहता हूँ कि हर वक्त मुझे वो लोग वही वही दोनों दिखाई देते हैं। तो या तो वो लोग नारायण है, दोनों ही नारायण के स्वरूप हैं, और अगर नारायण नहीं है और ईश्वर है तो भी बहुत ही बलशाली है। तो किसी भी हाल में अगर नारायण है तो उनसे बैर ही नहीं करना है, और अगर मनुष्य है तो बड़े बलशाली मनुष्य, तो भी उनसे बैर करना उचित नहीं है। जे ही ताड़का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड, खर दूषण त्रिशरा बदेऊ, मनुज की अस बरिबंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है? कह रहा है मनुष्य के अंदर में तो इतनी शक्ति नहीं है कि वो मार सके, तो ये जरूर ईश्वर का अंश है, इसीलिए इसने इतने लोगों को अकेले ही मार डाला है। जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीनहसी बहुगारी, गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी। अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? पहले वो आकर के उसको शीश नवाया, यानी कि उसको मान सम्मान दिया। क्यों? क्योंकि सोचा कि पहले प्रेम से बात बन जाए, अगर प्रेम से बात बन जाएगी तो इससे अच्छा तो और कुछ है, क्योंकि वो है राक्षसों का राजा। तो वो जाकर के पहले प्रेम से बात करते हैं, परंतु देखता है कि प्रेम से ये नहीं मान रहा है और ऊपर उल्टे मुझे ही उपदेश दे रहा है। तो क्या करता है, उसका असली स्वरूप बाहर में आ जाता है। तब वो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर के कहता है, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? अरे तुम मुझको क्या बता रहे हो, मुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। मैंने तो बड़े बड़े लोगों को चित्त कर दिया है। किस किस को चित्त कर दिया है? कुबेर को चित्त कर दिया है, इंद्र को चित्त कर दिया है, सारे देवलोक के ऊपर में उसका राज है ना? अच्छा रे कीर्ति जी, कुछ कह रहे कीर्ति जी? सारे देव उससे डरते हैं, मतलब सब उसके अधीन है, रावण के। हाँ, सारे देव उसके अधीन है, शनि को वो अपने पांव के नीचे रखता था। तो ऐसा वो शक्तिशाली था कि उसने सारे के सारे देवों को और सारे के सारे उन लोगों को उसने अपने कंट्रोल में कर रखा था। तो ऐसा वाला वो बोलता है कि मैं इतना बड़ा युद्ध वाला, मैं इतना बड़ा क्या बोलते हैं ना, योद्धा हूँ, तो मेरे को भला किसका डर? और मनुष्य मनुष्य से तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा, शस्त्री मर्मि प्रभु सठ धनी, वैद बंद कवि बहानस गुने। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री, मर्मी, समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। अब तुलसीदास जी यहाँ हम लोग को हिंट दे रहे हैं कि हमको किस किस से बैर नहीं करना चाहिए। उन्होंने बता दिया कि भाई ये लोगों से अगर बैर करोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे। तो कौन कौन है उसके अंदर में, देखिए। शस्त्री यानी कि जो शस्त्रधारी, यानी जिसके पास ऑलरेडी बहुत कोई मशीन गन सामने लेकर के खड़ा है और आप उसके सामने जाकर के करोगे तो क्या करेगा, आपको मार डालेगा। तो उससे विरोध करना सही नहीं है। मर्मी यानी कि जो आपका भेद जानता हो, जिसको अगर आपने सारे सीक्रेट्स बता दिए हैं तो वो आपके सीक्रेट को कभी भी लीक कर सकता है। तो ऐसे पर्सन के साथ में जैसे ही आपका उसके साथ में शत्रुता होएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो बोलेगा अरे इसका वो वाला भेद तुमको पता नहीं है, ये वहां पर अपनी एक और एक उसको रख रखा है, इसके पास इतना पैसा है, ये है वो है, सब बता देगा जा करके, है ना? तो आपका जो भेद जानता है, जिसको आपके सीक्रेट्स मालूम है, या तो किसी को अपना सीक्रेट मत बताइए, और जिसको सीक्रेट बता रहे उसके साथ कभी भी दुश्मनी मत कीजिए। है ना? और समर्थ स्वामी यानी कि जो स्वामी है परंतु समर्थ है, तो वो स्वामी से एनमिटी करने का, यानी कि आपका बॉस, जो आपका बॉस है और एट द सेम टाइम बड़ा कैपेबल भी है, हाँ, जिसका सब जगह जान पहचान है, पूरा का पूरा पॉलिटिक्स वगैरह सब उसके हाथ में है, तो उसके साथ में अगर आप एनमिटी करोगे तो आपका सर्वनाश निश्चित ही निश्चित है। मूर्ख, मूर्ख के साथ तो कभी भी नहीं करने का, क्योंकि वो मूर्ख ही है, तो उसके साथ कभी एनमिटी नहीं करना। धनवान के साथ, क्यों? धनवान के साथ अगर आप शत्रुता करोगे तो क्या होगा? धन के बल पे हरा देगा। धन के धन बल के पे बल क्या पे खरीदेगा, क्या कर सकता है वो?
धन के बल पे सब कुछ कर सकता है। धन के बल पर वो सबको कुछ खरीद भी कर सकता है सकता है, सारी ना। उसका पूरा चीज ही उल्टा कर सकता है। हाँ, जो हम लोग हाँ, आजकल देखते हैं कि किसी के पास पैसा है तो उसी के पास में डॉक्टर भी खरीद लेता है, वो पुलिस को भी खरीद लेता है, पॉलिटिशियंस को भी खरीद लेता है, हर एक को खरीदने की ताकत होती है। तो धन जो होता है वो संसार में बड़ा ताकतवर है। तो धनी के साथ में आपको एनमिटी नहीं करनी है। वैद्य के साथ में, डॉक्टर के साथ दुश्मनी करेंगे तो क्या होगा? डॉक्टर आपको दवाई ही नहीं देगा। या तो आपको जरूरत पड़ने पर आपकी इलाज नहीं करेगा, या आपको उल्टी सीधी दवाई दे देगा, बोलेगा हमको मतलब नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, है ना। वैद्य के साथ भाट, भाट का मतलब क्या होता है? भाट, हाँ, मतलब गुणगान करने वाले होते हैं। हाँ, गुणगान करने वाले होते हैं। तो वो लोगों के साथ में दुश्मनी करने से क्या होगा? वो लोग उल्टा ही अवगुण, करेंगे। गुण की जगह अवगुण का बखान करने लगे तो और क्या करेंगे? हाँ, पहले के जमाने में बोलते थे कि घर के अंदर में जो आपके ब्राह्मण आता है, या जो घर के अंदर में वो लोग आती है ना, उसको क्या बोलते थे हम लोग? ब्राह्मण ये लोग आती ना, मिश्रानी ने क्या मिश्रानी। बोलते हैं? हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बोलते थे कि भैया उसके सामने वो कहीं पर भी वो आपकी इज्जत इतना बना बात भी मत सकती बोलो। है और बिगाड़ भी सकती है ना। तो वही है कि ये वो लोग हैं जो जगह जगह जाते हैं। भाट का मतलब वो इंसान जो जगह जगह जा जा करके आपके बारे में, किसी के भी बारे में कुछ भी बोलता है। तो ऐसा इंसान जब आपके बारे में बार बार नेगेटिव बोलेगा तो आपके लिए लोगों का थॉट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आजकल क्या होता है, न्यूज चैनल में हो रहा है। तो न्यूज चैनल अगर हमको नेगेटिव न्यूज देते हैं तो हमारा माइंडसेट कैसा हो जाता है? नेगेटिव। ऐसे बोलते हैं ना, वाणी का, शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है, बोलते हैं ना। करेक्ट। बस उसका बहुत प्रभाव हाँ, पड़ता है, तो उसका प्रभाव हाँ, पड़ता है कहीं ना कहीं। वो तो बोलते हैं ना कि तलवार से तेज कलम होती है ना। कलम कलम जो होती है वो तलवार से से ज्यादा अगर कोई बलवान झूठ होती भी बोलता है किसी के बारे में, एक बार तो दिमाग में वो आता ही रहता है, मतलब वाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है ना। अगर आप किसी को कुछ, कोई भी किसी को कुछ भी बोलता है तो। है। हाँ, आप क्या बोलते हैं, बिना दाग के धुआं नहीं उठता, क्या पता कुछ हाँ, हुआ ही होगा इसीलिए सामने वाला हाँ, ऐसा लेकिन बोल। फिर भी जैसे आदमी को मान लो किसी पर बहुत विश्वास है और कोई बोल रहा है, तो उसका कुछ सुख होता है ना, कि प्रभाव करेक्ट। पड़ता है ना। वाणी का कहने का आपके मतलब मन ये। में शक का एक कीड़ा तो घुस हाँ, ही जाता है। हाँ, वही बोल। हाँ, तो इसीलिए भाट के साथ में आपको एनमिटी नहीं करनी है। कवि के साथ में फिर बोल रहे हैं, कवि यानी कि जो कविता पाठ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके बारे में उल्टा सीधा नॉवेल वोवेल सब लिख करके दे सकते हैं कि भाई तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे, है ना। तो इसलिए उसके साथ में एनमिटी नहीं करनी है। और रसोइया मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि जो आपको खाना बना करके खिला रहा है उसके साथ अगर आप दुश्मनी करोगे, वो आपको खाने में क्या खिला रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत केसेस होते हैं, खाने में जहर डाल के खिला देते हैं। बहुत केसेस हाँ, होते हैं, या पहले तो नशे की बहुत होते थे। मन मिला के और फिर लूट के चले जाते हैं बहुत जगह। हाँ, बहुत होते थे। वो आपने वो सीरियल्स और वो पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा कि है ना, वो जो राजा के लिए जो खाना बनाता था खानसामा, उसको बुलाते थे पहले कि तुम बैठो और तुम टेस्ट करो, पहले तुम टेस्ट खाओ करो। तब हम खाएंगे, है ना। ये उसमें जो आपने देखा है? अकबर में भी दिखाया ना कि जोधा हाँ, को भी खिलाया अकबर खाना। जोधा अकबर में भी दिखाया ना कि हाँ, जोधा जब जोधा अकबर में तो उसको हाँ, हाँ। तो ये जो आखिर साउथ में की जो गई ना, साउथ की जो अम्मा मोटी वाली, क्या नाम उसका, जो पिक्चर में भी थी, बोले ना उसका जयललिता। खाना भी। हाँ, जयललिता। कि उसका खाना भी टेस्ट कर, लेकिन उसके तो खाने में ही कुछ था ना, रोज खाने पे ही तो मिलता था, तभी वो धीरे धीरे। धीरे वो धीरे तो धीरे सब करके मिले हुए उसका। थे, लेकिन लोग तो मिले हुए थे उसमें, वही बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या हो रहा है कि जो खानसामा है, यानी कि घर में आपके जो भी सर्वेंट्स है या जो कुछ भी है, अगर आप उनके साथ में शत्रुता कर लेते हो या उनके साथ में आप मिसबिहेव करते हो तो वो आपके लिए महंगा पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा है ये 9 तरह के लोगों के साथ में एनमिटी नहीं करनी चाहिए। तो मारीच क्या सोच रहा है, ये एक तो राजा है, ऊपर से धनवान है, ऊपर से समर्थ है, सभी कुछ है। तो इसके साथ दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं है। और अगर मैं मना करूंगा तो भी मारा जाऊंगा। तो इससे तो अच्छा है कि मैं, अगर मुझे मरना ही है तो मैं श्री राम जी के हाथों से मरूं। क्या मालूम वो तो वापस से उसको 100 फल का बाण छोड़ करके क्या मालूम जिंदा भी छोड़ दे। रावण के सामने तो जिंदा छूटने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो इसलिए वो सोचता है कि मुझे इसके साथ में बैर नहीं करना, ये जो बोल रहा है अब तो करना ही पड़ेगा।
उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना, उतरु देत मोहि बधब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण जाने में ही कल्याण समझा। उत्तर देते ही यह भागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। क्या सोचा, अगर इसको ना करूंगा तो ये तुरंत ही मार देगा, इससे तो अच्छा है श्री राम जी के साथ में पास में जाऊं जो ये बोल रहा है। क्या मालूम बचने का स्कोप है, क्योंकि पहली बार उन्होंने उसको छोड़ दिया था, उसको 100 योजन की दूरी तक फेंक दिया था, तो क्या मालूम इस बार भी बच जाए वो। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मन अति हरस जनावन तेहि, आज देखी हूँ परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। वो मन ही मन खुश हो रहा है कि कम से कम पिछली बार भी मिला था तो कुछ अच्छा ही हुआ था, तो इस बार भी श्री रामचंद्र जी को मिलूंगा तो कुछ अच्छा ही होगा, तो चलो जो ये बोल रहा है वो कर ही लेता हूँ। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पाई हूँ, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाई हूँ। निर्बान दायक क्रोध जाकर, भगति अवसहि बस करी, निज पानी सर संधानी, सो मोहि बधि सुख सागर हरि। अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि वो जाता है तो मारीच के पास ही क्यों जाता है, किसी और के पास क्यों नहीं जाता है? और रूप बदलने में माहिर रहता है, रूप बदलने तो वाला। हाँ, मारीच को शक्ति थी ना इस बात की कि वो अपना रूप रूप बदल- बदल सकता था, तो वो हिरण के रूप में जाता है। और कुछ, किसी और को कुछ और पता है? तो जैसे इन्होंने बताया कि मारीच के पास में ये शक्ति थी कि उसको रूप बदलने की कला आती थी, तो वो कोई भी रूप धारण कर सकता था, तो उसी के पास सिर्फ वो कला थी, तो इसीलिए वो इसके पास में जाता है, मारीच के पास जाता है कि मारीच जो है वो मेरी मदद कर सकेगा रूप बदल कर सीता को लुभाने में। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण, फिरी फिरी प्रभु ही विलोक हूँ, धन्य न मौसम आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं। तो ये सोचते, ये लोग मिलकर के फिर प्लानिंग करते हैं कि अगर श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी को अगर वहां से हटाना है तो क्या करना होगा। मिलकर के दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि वो एक मृग का रूप धर के जाएगा, और सीता जी को एनिमल्स बहुत पसंद है, उनको छोटे छोटे मृग बहुत पसंद है, उनके जो आश्रम है उस आश्रम के चारों तरफ बहुत सारे मृग हैं, तो सीता जी को मृग बड़े पसंद थे। तो उसको पता था कि सीता जी की वीकनेस है, जो सुंदर सुंदर मृग है वो उनकी वीकनेस है, तो वो उनको बड़ा प्यार करती है, उनको अपने आश्रम में रखती है, खिलाती है, पिलाती है। तो जब वो एक ऐसा मृग देखेगी जिसकी चर्म बहुत ही सुंदर है, जो बहुत ही सुंदर सा है, तो उसको देख करके वो मोहित हो जाएगी और फिर पति को भेजेगी अपना कि भाई या तो इस मृग को तुम पकड़ करके ले आओ। तो दैट इज वाई बोथ ऑफ देम टुगेदर डिसाइड कि ये अगर सीता जी को और श्री रामचंद्र जी को उनसे दूर करना है तो उसको एक मृग का रूप धारण करना पड़ेगा, और जब वो मृग का रूप धारण करके जाएगा तो सीता जी जो है वो उनसे जिद करेंगी और फिर इस बहाने श्री राम उसको छोड़ करके निकल जाएंगे। तो वो क्या करा, तेहिबन निकट दिसानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो, अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। तब जब वो लोग पंचवटी के पास पहुंचे तो वहां तक दोनों एक रूप में थे, वहां जाकर के उसने एक गोल्डन जो होता है उस एक सुंदर सा गोल्डन सा, मतलब जिसका स्वरूप जो है एकदम गोल्डन सा हो, वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बना था, मतलब रंग बिरंगा पचरंगा सा बड़ा सुंदर सा हिरण बन करके वो घूमने लगा। ऐसा हिरण जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा, इतनी सुंदर उसकी
चर्म थी। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर चाला। तब सीता जी उनसे कहती हैं कि उस परम को जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी, हे देव, हे कृपालु रघुवर, सुनिए इस मृग की छाल तो बहुत ही सुंदर है, कि ये मृग तो बड़ा ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बदि करी एहि, आनहु चर्म कहति वैदेहि, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काजु सवारन। तो इसमें लिख रहा है कि सीता जी उनसे कहती हैं कि इस मृग को आप लेकर के आ जाइए, क्योंकि इसकी छाल मुझे बहुत पसंद है। तो मार देंगे और मार करके फिर इसकी छाल को, पहले के जमाने में मृग की छाल लोग पहनते भी थे और मृग की छाल को बिछा करके उसी के ऊपर में लोग क्या बोलते हैं, तपस्या है और ये सब करते थे, जानवरों की खाल के ऊपर ही बिठाते थे, तो बैठते थे। तो हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है, तो इसको आप लेकर के आ जाइए। वाल्मीकि रामायण में ऐसे वर्णन है कि सीता जी उनसे कहती कि आप इसको पकड़ करके ले आइए। तो श्री रामचंद्र जी कहते कि इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो मृग तुम देख रही हो ऐसा मृग नेचुरल नहीं है, तो ये बहुत ही अननेचुरल है। तो डेफिनेटली ये कोई कपट की है, या तो कोई ये राक्षस है जो कपट का रूप धारण कर रखा है, या जो भी कर रखा है। तो जब वो उनको बोलते तो सीता जी जो होती है वो एकदम बेचैन हो जाती है, बोलती कि नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं मुझे आपकी बात का भरोसा नहीं, इतना सुंदर मृग है, आपको इसको मुझे ला करके देना ही होगा। तो वो मतलब श्री रामचंद्र जी उसको देख के समझ जाते हैं कि ये चीज नेचुरल नहीं है, बड़ा अननेचुरल सा है, तो ये राक्षस ही होगा। परंतु सीता जी के जिद करने पर वो उनसे कहते हैं कि मैं इसको पकड़ नहीं सकूंगा। तब वो उनसे कहती कि अगर आप पकड़ नहीं सकेंगे तो फिर आप इसको मार करके इसकी छाल ले आइएगा, परंतु इसको मुझे ये चाहिए ही चाहिए। क्योंकि उनको भरोसा था कि अगर वो राक्षस भी होगा तो भी वो उसको, श्री रामचंद्र जी किसी राक्षस के डरे हुए डरने वाले नहीं है, तो राक्षस अगर हुआ तो भी वो उसको पकड़ ही ले, मतलब राक्षस अगर हुआ तो उसको मार देंगे, और अगर एक्चुअल में अगर मृग हुआ तो उसको पकड़ ही लेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में श्री रामचंद्र जी विल विन, तो विन विन सिचुएशन है बोल करके वो सीता जी उनसे कहती कि नहीं आप जाओ इसके पीछे। इट इज नॉट लाइक कि कोई बच्चा जिद कर रहा है, वैसा जिद नहीं है, बिकॉज शी न्यू, यू गॉट माई पॉइंट, कि वो उनको समझ में आ चुका था ये वाला बात, कि अगर ओरिजिनल है, अगर सच्चा है तब तो पकड़ में ही आ जाएगा, क्योंकि मृग है तो उतना स्मार्ट नहीं है, और अगर राक्षस है तो मार देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो उनको ये पता होने के कारण वो जिद करती है, तो फिर उनकी जिद के आगे श्री रामचंद्र जी हार जाते हैं। सत्य संध प्रभु बधि करी यही, आनहु चर्म कहती वैदेही, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षिशुर काज सवारन। तो श्रीनाथ जी रघुनाथ जी सब प्रकार कारण जानते हुए देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरित विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। तो श्री रामचंद्र जी देखिए अब जाना तो पड़ेगा ही, तो जाते हैं, परंतु जाने के पहले क्या करते हैं, सीता जी को लक्ष्मण जी की कस्टडी में छोड़ करके जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ और ये कपट वाला मृग है, ये कोई ओरिजिनल तो नहीं है, तो ये कोई राक्षसी लग रहा है, तो मैं इस राक्षस को मारने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम सीता जी के साथ साथ रहना और उनकी रक्षा के लिए साथ में रहना। सीता केरी करेहु रखुआरी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े, तो कपट से वो बना हुआ मृग दौड़ने लगा, दूर दौड़ने लगा, क्योंकि अगर वो दूर जाएगा तभी रावण जो है आकर के सीता को हरण करके लेके जा सकेगा। तो उस चक्कर में वो क्या करता है, बहुत दूर 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 जाता है, तो उसके पीछे पीछे श्री रामचंद्र जी भी पंचवटी जो कुटी है उससे बहुत दूर निकल जाते हैं। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा, कबहु निकट पुनि दूर पर आई, कबहु प्रगट कबहु छिपाई। वेद जिसके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। तो क्या सुंदर सा वर्णन है यहाँ पर कि जो माया करते हैं, जो हम लोगों को कठपुतली की तरह नचाते हैं, उनको अभी ये मृग जो है
कपटी मृग बन करके नचा रहा है, और क्योंकि उन्होंने ईश्वर का रूप धर रखा, मनुष्य का रूप धर रखा, तो वो क्या हो रहा है, वो उस मृग के हाथों वो नचा रहा है और ये नाच रहे हैं। तो ये एक सुंदर सा वर्णन है इसके अंदर में कि जो हमको नचाता है उसके हाथों वो नाच रहे हैं। तो इस तरीका से कभी वो दूर आता है, भागता है, और श्री रामचंद्र जी उसके पीछे पीछे नाच रहे हैं। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयऊं ले दूरी, तब तक कि राम कठिन सर मारा, धरनी परेऊ करी घोर पुकारा। इस प्रकार होता प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक्कर कठोर बाण मारा, वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। बहुत दूर तक जब उनको पछकाते रहा, और जब उसको विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी बहुत दूर आ गए हैं और अभी तुरंत वापस नहीं जा सकेंगे, तब वो क्या किया, तब वो सामने प्रकट हो गया और श्री रामचंद्र जी उसके ऊपर बाण मारते हैं। लक्ष्मण कर प्रथमहि ले नामा, पाछे सुमिरसि मन महु रामा, प्राण तजत प्रगटेसि निज देहा, सुमिरसि राम सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। तो जब उसको बाण लगा तो वो क्या चिल्लाया, हाँ राम, हाँ राम, सीते हाँ, सीते हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ हाँ लक्ष्मण, लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, लक्ष्मण हाँ करके वो लक्ष्मण चिल्लाया, है ना। तो लाया, जिसके हाँ ताकि वो मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि वो ओके दूर लेकर के मतलब गया, परंतु उसकी आवाज तभी भी लक्ष्मण को पहुंच सकती थी, है ना। तो ऐसे दूर था, परंतु उतना भी दूर नहीं था कि लक्ष्मण तक आवाज न जा सके, है ना। तो घने जंगलों में कहीं फंसा हुआ है, परंतु आवाज उसकी कुटी तक पहुंच सकती है, उतने ही दूरी पर वो गया और वहां से वो चिल्लाया। तो चिल्ला करके हाँ लक्ष्मण जब करता है, जानबूझकर उसने हाँ लक्ष्मण करके आवाज लगाई। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीनी सुजाना। सुजान श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। तो हम अंत समय में जो नाम लेकर के प्राण छोड़ते हैं, हम उसी को प्राप्त होते हैं। तो वो श्री रामचंद्र जी का नाम ले लेकर के प्राण छोड़ा, तो वो श्री रामचंद्र जी को ही प्राप्त हुआ। तो उसने हाँ लक्ष्मण लेकर के मन ही मन श्री रामचंद्र जी का जाप कर रहा था कि अब ये आ गए हैं तो मेरा अब ये हो हो जाए। और प्रेम से ही श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसही, गावहि प्रभु गुणगाथ, निजपद दीन असुर कह दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। तो एक और एक असुर मारा गया, इसलिए सारे के सारे देवता जो है वो खुश है और खुश होकर के वो लोग फूल बरसा रहे हैं। खलबदि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सबीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी। वाणी कैसे सुनी उन्होंने, जब मारीच ने मरते समय, जब हाँ मारीच ने मरते समय लक्ष्मण का नाम लिया। हाँ, तो जब आवाज मारीच ने लगाई मरते, करेक्ट, थी लक्ष्मण के, हाँ, तो जब मारीच ने मरते समय लक्ष्मण का नाम दिया और जोर जोर से बोलने लगा कि हाँ लक्ष्मण, तो वो आवाज सीता जी और लक्ष्मण जी तक भी पहुंच गई। और सुन करके सीता जी फिर क्या बोलती हैं, वो उस आवाज को सुन करके परेशान हो जाती हैं और बोलती हैं, भयभीत होकर लक्ष्मण से कहती हैं कि जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास मात्र से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। तो अब जब ये बात कह रहा है तो लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, जिन्होंने खर दूषण त्रिशरा और 14,000 सैनिकों को अकेले ही मार दिया है, वो क्या किसी एक राक्षस के दबाए दब सकते हैं। परंतु उतने लोगों को मारने पर भी श्री रामचंद्र जी ने कभी भी कोई भी आवाज नहीं करी, कोई कभी भी
मदद के लिए पुकारा नहीं है, परंतु यहाँ लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। तो इसलिए सीता जी का डरना, सीता जी का सोचना स्वाभाविक है ना, नेचुरल है कि जिसने इतने लोगों को मार दिया उसके सामने कभी उन्होंने हेल्प नहीं मांगी, तो अब वो हेल्प क्यों मांग रहे हैं। तो इसलिए वो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से इसलिए वो भयभीत हो जाती है। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, वन दिस देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण सशिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री रामचंद्र जी थे। तो जब सीता जी उनको कटु वचन बोलती है कि अरे तुम्हारा भाई इतने तकलीफ के अंदर में है और वो तुमको पुकार रहा है, परंतु तुमको जरा सी भी अपने भाई की परवाह नहीं है। तुम सोच रहे हो कि मेरा भाई चला जाएगा तो अब मैं वहां का राजा बन जाऊंगा, मैं राजा बनूंगा। ये वो उसके अंदर में है वाल्मीकि रामायण में कि सीता जी उनको बहुत तरीका से लताड़ती है, मतलब वो एकदम जाने को तैयार नहीं होते, तो सीता जी उनसे बहुत सी कटु बातें कहती है कि अरे तुम सोच रहे हो कि राम मर जाएगा तो मैं लक्ष्मण हूँ, फिर मैं राजा बन जाऊंगा, ये सब कर लूंगा, तो तुम गलत सोच रहे हो। तो इस तरीका से जब उसको इस तरह की बातें बोलती है, तब वो बोलता है कि नहीं, तुम मुझे इतने कटु कटु वचन बोल रहे हो तो फिर मुझे अब आगे जाना ही पड़ेगा। तब वो जाते हैं और सीता जी को सबके समेत, मतलब दिशाओं से कहकर और उनसे कहकर चले जाते कि भाई अब ईश्वर के भरोसे जो भी है ना, तो कहते ईश्वर के भरोसे सीता जी, और कहकर वो चले जाते। सून बीच दस्कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा, जाके डरसुर असुर डराही, निसी न नींद दीन अन्न न खाए। रावण सुना मौका देखकर सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक डरते हैं, और रात को नींद नहीं आती और दिन में अन्न नहीं खाते। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बड़ी हाई, इमी कुपंथ पग देत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर भागता हुआ चोरी के लिए चला। हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। तो क्या कह रहे हैं, वो रावण जिसको सब लोग डरते हैं, है ना, सारे के सारे देवता जिससे डरते हैं, वो रावण सीता जी को हरने के लिए चुपके से जा रहा है। इससे समझ में आता है कि श्री रामचंद्र जी का कितना ज्यादा प्रभाव और तेज था कि उसको उनको भेजना पड़ा, लक्ष्मण को भी भेजना पड़ा कि भैया दोनों से मैं सक नहीं पाऊंगा, तो अकेले में ही मैं इनकी स्त्री को हर के लेकर के जाऊंगा। और तब वो सन्यासी का यानी कि नट का वेश धर के, एक ब्राह्मण का वेश धर के उसमें जाता है। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुन जति गोसाई, बोले हूँ बचन दुष्ट की नाई। रावण अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं कहकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तो जब वो सन्यासी का वेश धर कर आता है, तो सीता जी को पता नहीं होता है कि वो सन्यासी नहीं है, तो वो उसको घर के अंदर में बुला लेती। जो हमने वो हमेशा से पढ़ा है कि लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची तो वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता था, और वो लक्ष्मण रेखा के उधर ही रहता है रावण। आई डोंट नो वो वर्णन कौन सी रामायण के अंदर में है, बट इसमें भी नहीं है और वाल्मीकि रामायण में तो है ही नहीं। तो उसके अंदर में ऐसे वर्णन है कि सीता जी जब देखती कि वो सन्यासी है, तो इनको ये रहता है कि ये मेरे घर पर अतिथि आ गया है, तो उसको अंदर बुला लेती हैं, बुला करके उनको खाना पीना देती हैं, फिर उनको पूछती हैं आप कौन हो, और अपना परिचय देती हैं कि मैं मिथिला के जो राजा जनक है उनकी पुत्री हूँ, इनकी पुत्र वधू हूँ, राम की पत्नी। इस तरीका से जैसे नॉर्मल एक आप गेस्ट को बुलाते हो, उस तरीका से वो उनसे बातचीत करती हैं। तो ये सारा का सारा वर्णन है वाल्मीकि की रामायण में। और तब रावण भी उसको अनेक तरह की बातें बताता है कि मैं ये हूँ, मैं ये ऋषि का पुत्र हूँ। इस तरीका से रावण भी अपनी बहुत सारी बातें बोलता है। तो सीता, परंतु वो सारी बातें बोलने के बाद में रावण बोलता है कि अरे तुम यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो, तुम यहाँ इस जंगल में रहने योग्य नहीं, तुमको तो मेरे साथ होना चाहिए, तो तुम मेरे साथ चलो। वो गेस्ट बन करके आता है और उनको वहीं पर जबरदस्ती करने लगता है कि तुमको मेरे साथ चलना ही होगा। तब वो उनसे कहती है कि हे यति गोसाई, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन गए कि मैंने तो तुम्हारी आवभगत की, मैंने तुमको अतिथि मान करके तुम्हारी आवभगत की, और तुम मुझे ही ये सब कह रहे हो कि पति को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा, कह सीता धरि धीरज गाड़ा, आई गयऊं प्रभु रहु खल ठाड़ा।
तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। तो जब रावण अपने असली रूप में आ जाता है, रावण बन करके जब सामने आता है राक्षस बन करके, तब सीता जी उसको बोलती है कि अरे तुम रुक जाओ, पहले श्री रामचंद्र जी को तो आ जाने दो, वो तुम्हारे को अच्छे से बता देंगे, मतलब तुमको यहीं अभी हरा देंगे, तो तुम उनके आने तक तो वेट करो। जिमि हरि बुदहि क्षुद्र चाहा, भयेसि काल बस निशिचर नाहा, सुनत बसन रस शीस रसाना, मन महु चरण बंदी सुख पाना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तुम मेरे काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, है ना, सुंदर सा कंपैरिजन है यहाँ पर। खरगोश की स्त्री यानी खरगोश क्या, खरगोश और सिंह की स्त्री का कभी कोई मेल हो सकता है? तुरंत खा जाएगा। तो वही कह रही है कि मैं तो सिंहनी हूँ, तो सिंहनी को और खरगोश की का कोई मेल नहीं है, तो तुम मुझ सिंहनी को खरगोश की तरह उठा करके ले जाना चाहते हो, तुम्हारा और मेरा तो कोई मेल ही नहीं है, और तुम मेरे को ये उठाना चाहते हो, तो तुम पागल, तुम इस तरीके के हो। तो रावण जो होता है उसको ये बात सुन करके क्रोध आ जाता है कि मुझको वो खरगोश की तरह ट्रीट कर रही है और खुद को सिंह की पत्नी यानी सिंहनी बता रही कि मैं तो एक सिंहनी हूँ। क्रोधवंत तब रावण लीन सी हत बैठाई, चला गगनपथ आतुर भय रथ हाकी न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाका नहीं जाता था। तो वो पुष्पक विमान लेकर के आया था, क्योंकि विमान को आप उसमें हाकोगे ना, आकाश मार्ग से जाने के लिए आपको विमान चाहिए, तो वो अपना पुष्पक विमान लेकर के आता है और उस विमान के ऊपर में उसको बैठा लेता है और बैठा करके उनको जबरदस्ती ले जाने की वहां हरने के लिए ले जाता है। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे हुदाया, आरती हरन सरन सुखदाया, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। अब सीता जी ने जब देखा कि ये मेरा अपहरण कर रहा है, तो वो चिंता में आ गई है, तब वो अब विलाप कर रही है। हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। तो वो कह रही हैं कि मैं क्या करूं, रामचंद्र जी को उन्होंने भेजा, लक्ष्मण जी को भी उन्होंने भेजा, तो दोनों को उन्होंने भेजा है, तो अब वो मन ही मन क्या कर रही है, उस चीज को लेकर के पश्चाताप कर रही ना, तो उन्हें बहुत रोना आ रहा है, दुखी हो रही है कि हाँ जगत के अद्वितीय ये सारे के सारे लोग मुझ पर अब कोई दया करेगा भी या कि नहीं। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हु रोसा, विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरी सनेह। अब वो मन ही मन पश्चाताप कर रही है कि लक्ष्मण, मैंने तुम पर क्रोध क्यों किया, उसी का फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। तो वो क्या कह गई है, सोच रही है कि अगर श्री रामचंद्र जी होते तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता, परंतु श्री रामचंद्र जी को दूर किसने किया है? सीता जी ने। यही रावण नहीं किया। नहीं, सीता हाँ जी ने। सीता ने किया, सीता ने हाँ, किया, हरे लाले के। उसने तो माया किरण। रची, उस माया के जाल में हाँ। फंसा कौन? तो राम सीता फंसे जी ना। खुद ही फंसी है ना, तो फंसे उन्होंने फंसे। खुद ही अब भेजा है। हमारे को कोई भी हमको कोई इंसाइट करता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे देते हैं। जब कोई हमारे ऊपर गुस्सा करता है तो हम और ज्यादा गुस्सा होते हैं उसके ऊपर में। तो जब हम दूसरे के ऊपर गुस्सा होते हैं तो क्या होता है, हम अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे रहे कि तू जैसे जैसे दबाएगा वैसे वैसे मैं नाचूंगा। तो यहाँ पर सीता जी ने क्या किया है, वो माया का रिमोट कंट्रोल दे दिया है रावण के हाथ में, कि उन्होंने उसके लक्ष्मण के मना करने के बावजूद उन्होंने जबरदस्ती श्री रामचंद्र जी को भेजा, रामचंद्र जी के भी मना करने के बावजूद उन्होंने उनको भेजा कि तुम जाओ। तो इसलिए अब वो सोच रही हैं कि जो मुझे बचा सकते थे उनको तो मैंने ही खुद ही अपने आप से दूर कर लिया। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरो दास चह रासब खावा, सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। तो वो सोच रही हैं कि मैं ये जा रही हूँ और मुझे ये कोई हर के ले जा रहा है, वो रावण नाम का राक्षस है, परंतु
रामचंद्र जी तक ये खबर कौन पहुंचाएगा कि मुझे ये हर के ले गया, कौन उन तक ये खबर पहुंचाएगा? तो वो सभी दिशाओं से जटायु जटायु हाँ, जटायु तो बताएगा, परंतु उनको तो अभी पता नहीं है, तो वो अभी ये सोच कर परेशान हो रही है कि भाई मेरा मुझे ये हर के ले जा रहा है, तो ये खबर श्री रामचंद्र जी को कौन पहुंचाएगा और कैसे उनको पता चलेगा कि ये मुझे हर के ले जा रहा है और मेरे साथ ये विपत्ति हो गई है। तो सोचकर वो वो अपना गहना गिराती है ना, ऊपर से अपना जो गहना पहनी रहती है उससे उनको वो पता गहना लगता है ना। गहने करते हैं, हाँ गहने। करेक्ट करेक्ट, गहने गिराती है जब वो सुग्रीव और वानर वगैरह को देखती है वो तब। तो किष्किंधा पर्वत पे गिराती है वो सुग्रीव लोग को देखकर। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही आंटी। तो एट प्रेजेंट अभी तो वो तुरंत हरा ही है, तो उनको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो इसलिए वो इस वक्त परेशान है कि मेरी खबर श्री रामचंद्र जी को कौन देगा। राज आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिमी मलेच्छ बस कपिला गाई। तो गृध्रराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। नीच राक्षस इनको लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई है। तो जटायु ने उनकी वाणी सुनकर उनको पहचान लिया। कैसे पहचान? क्यों पहचान लेता जटायु? उनके दिव्य वस्त्र या जैसे वो होंगे उसके क्योंकि वेशभूषा वो देख उनके के। साथ काफी समय से उनके साथ ही रह रहा था। करेक्ट, चित्रकूट जैसे के हमने साथ ही बताया, आता था। हमने पहले भी डिस्कस करा था कि चित्रकूट के साथ अगस्त्य था। ऋषि के आश्रम से जब वो हाँ। निकलते हैं, हाँ, तब से वो हाँ उनके साथ ही थे। करेक्ट। तो अगस्त्य ऋषि के आश्रम से जब श्री रामचंद्र जी निकलते हैं तो जटायु उनको मिलता है एंड जटायु उनको बताता है कि वो उनके पिता का मित्र है, और तब श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता से, तीनों से वो मिला हुआ रहता है और वो उनको बोलता है कि अब मैं आपके साथ साथ ही चलूंगा। तो वो सारे टाइम उनके साथ साथ ही रह रहा था, इसलिए उसको ये समझ में आ जाता है कि साथ साथ ही रह रहा था, मतलब उनके आसपास ही रहता था वो, इसीलिए उसको तुरंत सीता जी की आवाज पहचान में आ जाती है। जैसे ही वो चिल्लाती है कि मुझे पकड़ के ले जा रहा है, बचाओ बचाओ, या जो भी उन्होंने शब्द किया होगा, तो वो सुनकर के जटायु पहचान जाता है क्योंकि वो पहले से मिला हुआ होता है। ओके, तो गृध्रराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। नीच राक्षस इनको लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। जैसे कपिला गाय यानी कि जो दूध देने वाली इंद्रधेनु कामधेनु गाय है, वो अगर किसी कसाई के हाथ पड़ जाए तो वो कैसे रोती है, उसी तरीका से सीता जी के रोने की आवाज उसको सुनाई दे रही थी। सीते पुत्री करसि जनित्राशा, करिहूं जातु दान कर नासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूं जैसे। हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। वह पक्षी क्रोध में भर कर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हूँ। तो पर्वत को मारने के लिए जितनी तेजी से वज्र यानी कि डायनामाइट आता है, वैसी ही तेजी के साथ में गिद्ध जो है, गिद्धराज जो है, वो रावण की ओर और उस क्या बोलते हैं, विमान की ओर झपटे। तो जटायु इज अ बर्ड और रावण लेकर के उड़ रहा है, वो किसके उड़ रहा है? पुष्पक विमान में। अभी भी हम लोगों का फ्लाइट के आगे अगर कोई बर्ड आ जाती तो क्या होता है? फ्लाइट जो होती है क्या होता है? फ्लाइट क्रैश हो जाते थे, क्रैश हो जाते हैं। क्रैश हो जाता है, क्रैश हो जाता है। करेक्ट। तो फ्लाइट जो होती है क्रैश कर जाती है ना, तो क्योंकि ऊपर जो टेरिटरी है वो सारी की सारी बर्ड्स की टेरिटरी है ना, उसके ऊपर हम लोग दखलंदाजी कर रहे हैं। वो तो प्रभु ईश्वर ने तो वो पक्षियों के लिए बनाई है, तो हम दखलंदाजी कर रहे हैं, तो जब वो लोगों का मन आता है तो क्रैश भी हो जाते हैं। तो इसीलिए वो जब विमान को लेकर के उड़ता है तो जटायु उड़ते हुए जाता है और उनसे निपटने के लिए जाता है। रे रे दुष्ट ठाड़ किनको होई, निर्भय चले से न जाने ही मोही, आवत देख ही वृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा। अब रावण आगे में क्या कर रहा है? रावण आगे की तरफ मुंह करके क्या कर रहा है? विमान को चला रहा है, पुष्पक विमान को, और इधर से वो आ गया है। तो वो सोच रहा है कि ये कौन आ गया है जो पीछे से आकर के मेरे को ललकार रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि अरे दुष्ट रुक जाओ, तुम सीता को लेकर के नहीं जा सकते। तो पीछे में रावण देख रहा है कि कौन आ गया है जो इस वक्त मेरे को ले जाने नहीं दे रहा है।
की मैनाक की खदपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ ही दे। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। वो सोचता है कि मुझको ललकारने की हिम्मत किसमें है, मुझको ललकारने की हिम्मत 3 ही लोगों में, मैनाक जो पर्वत को समुद्र के अंदर में जो पर्वत रहता है जिसके ऊपर में हनुमान जी विश्राम करते हैं, तो क्या कहता है, या तो मैनाक पर्वत हो सकता है या गरुड़ जी हो सकता है। तो कहता है ये दोनों में से कोई एक ही होगा, परंतु देखता है कि दोनों ही नहीं है, तो सोचता है कि अब ये तो जटायु है, ये तो मेरे हाथों से मारा जाएगा, क्योंकि ये बूढ़ा हो चला है, बहुत बूढ़ा है ये। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा, तजी जानकी ही कुशल गृह जाऊ, नाहित अस होयहि बहु बाऊ। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओ वाले ऐसा होगा कि। वो कह रहा है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम जाओ, छोड़ करके इनको चले जाओ। राम रोष पावक अति घोरा, हो यही सकल तलब कुल तोरा, उतर न दे दसानन जोधा, तब ही गीत धावा करी कोदा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गीत क्रोध करके दौड़ा। वो क्या बोलता है, बड़ी सुंदर सी उपमा है, यहाँ पर मेटाफर है। क्या बोल रहा है कि जैसे अग्नि के अंदर में पतिंगा, अग्नि के पास में अगर मच्छर जाता है तो क्या होता है, वो अग्नि तुरंत उसको लपेटे में ले लेती है। तो वैसे ही तुम्हारा पूरा का पूरा कुल, श्री रामचंद्र जी वही अग्नि है, उसमें तुम्हारा पूरा कुल लपेटे में आ जाएगा। तो तुम ये गलती मत करो और तुम सीता जी को छोड़ दो। ऐसे कहकर वो उनके पीछे भागता है। अभी 1 2 3 4 5 दोहा और रह गया, ये पढ़ ले हम लोग कि छोड़ दें? 12:30 हो गया। हाँ, इसीलिए 12:50 हो गई ना, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ, क्योंकि बीच के अंदर में रह जाएगा। ठीक है, चलो यहीं तक कर लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने किया है आज 28वां से लेकर के 9वां दोहा तक, है ना। इसके बाद के 1 2 3 4 5 दोहा और फिर हम लोग का 9वां पराना आ जाएगा। सही है, यहीं तक कर ले आज। हाँ ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि 12:48 ऑलरेडी हो गया है, तो हम लोगों को फिर, या ये 5 दोहे ही और है, पढ़ ले, जैसे सब बोलेंगे वैसे कर लेंगे। मैं तो बोलूंगी छोड़ दीजिए। छोड़ देना। हाँ ठीक मैं है, तो यही चलिए। बोलूंगी, बाकी कोई। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऑलरेडी 1 घंटा से ऊपर हो गया, तो हम लोग यहीं तक करते हैं कि वो गिद्धराज जो है वो सीता जी को बचाने के लिए उनके पीछे दौड़ा। तो यहाँ तक हम लोग फिनिश करते हैं, अगला हम लोग फ्राइडे को करेंगे। क्योंकि मैं वापस कलकत्ता आ गई ना, मंदिर भागूंगी ना, इसीलिए हाँ, वहाँ बेटी ठीक है, नहीं ठीक है, बेटी हो क्या गया थी हम तो लोगों कोई। का। यहाँ तक आज हमने पढ़ा है, अब हम लोग अगला वाला जो है अगले क्लास के अंदर। तो आज हमने यहीं तक फिनिश किया, तो यहीं पर अब हम लोग समाप्त करते हैं। किसी को कुछ कहना है?